परमदरणी मानस में सज्जनों एवं मंच पे विराजमान हुए आदरणीय गुरुजन, दया दीप्ति स्नेह सली वंदनीय माता और भाइयों, आप सबके पद पंकज माँ हमारे समस्त सुरुचि महिला मानस प्रयागराम डांडेसरा जिला बालोद की ओर से सत नमन करत हो मानस में सज्जनों कथे जेकर जैसन जीवन होते वैसने ढंग के ओकर लक्ष्य खला होते। हमन हमर जीवन ला हमर लक्ष्य ला ये बना के हन कि रामचरितमानस के कथा ला आज कलयुग में चारों तरफ संजीवनी बूटी की तरह माने जाते हैं। राम कथा जीवन के संजीवनी है। अब ये राम कथा ला सुने और पढ़े और समझे बर अतिक सुंदर आयोजन होते। अब ये राम कथा ला आज आपके गांव में गुणगान चलत, यहाँ के चिड़ै चुड़गीन पत्ता है ना, पेड़ पौधा पत्ता डाली सब मना राममय हो गए। और आप सबों के बीच में राम कथा कहे कि मला सौभाग्य मिले है, एक हृदय से आभार। मानस में सज्जनों रामचरितमानस के थाहला एक गहराई ला बड़े बड़े ऋषि मुनि विज्ञानी मन नहीं माप सकिस, तो मैं एक साधारण से नारी हूँ, कहाँ तक एक थाहला पा सकता हूँ, कहाँ तक एक गहराई में जा सकता हूँ। गलती तो होवे करी, एक लिए मैं आप सबों से सादर क्षमा चाहता हूँ।
आओ आप सबों के बीच में मला आदेश मिले है उत्तरकांड दोहा क्रमांक 20 के कथाला परोसे के। और उत्तरकांड दोहा क्रमांक 20 में गोस्वामी जी महाराज लिखे का बोले वर्णा आश्रम निज निज धर्म निरत वेद पत लोक और चल ही सदा पाव ही सुख ही और ना ही भय शोक ना रोग। ये है बाबा जी के दोहा। और गोस्वामी जी महाराज अपन दोहा के सात्विक अर्थ लिखे का सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और ना ही कोई रोग है। बाबा जी की दोहा और दोहा के अर्थ दोनों ला जियो के त्यों और जस के तस आप सबों के बीच में परोसते हो। आवो एक भाव में जोड़े के प्रयास करता हूँ कि गोस्वामी जी महाराज ये दोहा और दोहा के अर्थ लिख के हमारे और आपके जीवन के लिए कौन से सूत्र और कौन से संकेत प्रदान करना चाहते हैं। मेरे इसमें सज्जनों प्रसंग है राम राज्य के। राम राज्य का अर्थ आप सब जानत हो नहीं वो हाँ नहीं तो कहा वो देखो भाई दिन भर में 3 दिन में जतका मंडली यही सोही अब का कीन का नहीं कीन ओकर पीछे में नहीं जाओ है ना। आप कतका सुने हो कतका धारे हो कतका छोड़ दे ओकर पीछे में नहीं जाओ। लेकिन मैं तो जिन भी मंच में बैठ जाता हूँ पवन मंच में मैं चाहता हूँ कि आप मन मोर संग जुड़ो ना गुड है ना। पता चलिस कि मैं एक जन कथा ला कहे जात हूँ और आप सब मन के ध्यान और किचन ढान के होई रसोई ढान का सक चूरत है आज इसे कही के तो फिर कथा में बेचेत हो जाते और जहाँ कथा ले चेत ले बेचेत होते ना तन कथा नहीं दे आए। हमारे भैया अच्छा ढंग के बात करती से कि राम कथा में मत बैठो राम कथा ला अपन अंदर बैठाओ। सही बात महू ही बात ला कहे बर जाते है ना। राम कथा में अब्बड़ बैठ जाते सही बात है ना। हाँ राम कथा में राम कर मंच कथा मंच में आके बैठना बहुत छोटी बात है कथों। लेकिन मैं उल्टा कथों है ना बिल्कुल उल्टा बोला था। राम कथा के मंच कर आके बैठ जाना बहुत छोटी सी बात है लेकिन अच्छी और बड़ी बात तब जब ये राम कथा ये हृदय स्थल में बैठ जाए। बजाओ ताली। हाँ छोटे छोटे बात में ताली बजाते हो बड़े बात में याद नहीं आवे। हाँ तो राम का ये प्रयोग शास्त्र है इले जीवन में प्रैक्टिकल करे लगी। जब तक के जीवन में प्रैक्टिकल नहीं होई ना एकर कोई सार्थकता नहीं है। और एकर स्थिति आप राम कथा कर बैठे हो तो बिल्कुल ये राम कथा ला ये हृदय स्थल में बिठा दो बिल्कुल मोर साथ जुड़ के रहो। मैं कहूँ कि राम राज ला आप सब जन जानते हो और आप मन के न हो आप सब जन राम राज चाहते हो आप सब जन राम राज चाहते हो और कृष्ण राज नहीं चाहते हो। लेकिन जब बात आते राज्य के तो हर कोई हर राम राज का बरकत है। हम चाहतन कि हमारे गांव ग्राम कुकरेल में राम राज आए। कोई एक को जन कह सकते हो भैया कि हमारे गांव कुकरेल में कृष्ण राज आए के एक को जन कथो हाथ उठाओ। एक को जन नहीं चाहोगा का बात भाई राम राज्य हो या कृष्ण राज्य बात तो एक ही है कि नहीं। हाँ नहीं तो कहा है ना। तो फिर राम राज्य कबर कृष्ण राज्य कबर नहीं विचार करो। हाँ हर व्यक्ति चाहते कि राम राज्य चलिए विचार करते राम राज्य कथे काल देखिए मल प्रसंग ही राम राज्य मिले ना। राम राज्य के अर्थ का है राम राज्य का अर्थ है सबसे बड़ा अर्थ है स्वयं में परिवर्तन। जिस दिन मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आ जाए राम राज्य आगे। अरे राम राज्य कथे का अलग है। हाँ राम राज्य जहाँ भाई से भाई ल प्रेम हो जहाँ राज्य के लिए लड़ाई ना हो कुर्सी के लिए लड़ाई ना हो पद के लिए लड़ाई ना हो जहाँ एक दूसरे के मन में दया हो प्रेम हो जहाँ शास्त्र वेद के सम्मत की बात चले जहाँ न्याय हो जहाँ धर्म हो इस सबको मिला लिया जाए तो एक शब्द में बनते राम राज्य। का बनते राम राज्य। हाँ राम राज्य बनते। और बात राम राज्य किया थे तो जब चुनाव होते ना तो चुनाव होते तो हमारे नेता मन वोट मांगे बुलाते देखो भैया नेता मन हो तो मल गाली मत दूंगा है ना बात ही इसने निकले।
तो वोट मांगे लाथे ना, तो कोई कोई मन कथे हमला वोट दे के जिताओगा, हम हाँ गांधी बाबा के राज लाबो कथे। देखो कोई नेता मन इसने कथे का कथे गांधी बाबा के राज लाबो। अब कोनो कोनो मन ओकर एक कदम आगे हटते कथे कि हमला वोट देख जिताओगा, हम सुराज लाबो कथे। अभी गांव गांव में सुराज के चलते ना, तो कोई कथे हम सुराज लाबो। अब कोनो कोनो मन तो दो कदम आगे बढ़ जाते कथे हम राम राज लाबोगा, हमला जिताओ तो भला कथे। लेकिन वही नेता ला पूछबे ना कि राम राज्य के अर्थ का है, तो वो चेथी खजवथे। वो लोग खुद भी नहीं मालूम कि राम राज्य के अर्थ का है, तो कहाँ ले वो राम राज्य ले? हाँ? राम राज्य के नाम में केवल वो रोटी सेकते और कुछ भी नहीं है। राम राज्य सत्ता से नहीं है भैया, राम राज्य का जो सेवक होगा वो कुर्सी का नहीं बल्कि सेवा का भूखा होगा। राम राज्य का जो सेवक होगा वो तन का नहीं बल्कि वतन का सेवा करेगा। बजाओ ताली, ये है राम राज्य। कौन हो नेता में लाहे भैया? हाँ विचार करो। तो राम राज्य लाए के हर कोई हमला झूठा आश्वासन देते, लेकिन हम राम राज्य लही कि हम बिक जथन बेमौल। और जब राम राज्य लही की केवल सत्ता पे बिठाथन तब ताकत मिलती ना, तो ताकत मिलते 60 भैया वही है सारा राम राज्य ला ना जाने किस राज्य में परिवर्तित कर देते। भगवान राम 14 वर्ष की वनवास लिए। गोस्वामी जी महाराज कहते 14 वर्ष के वनवास आई, और वनवास से आए के बाद में समस्त अयोध्यावासी मिलके मोर राम ला अयोध्या के राजगादी में बैठा दीस। और राजगादी में बैठीस ना, तो भगवान के सबसे पहली कार्य हो का वर्णा आश्रम निज निज धरप और निरत वेद पद लोग, और चल ही सदा पाव ही सुख ही ना ही भय शोक ना रोग। मनस में सज्जनों, बाबा जी के दोहा और दोहा के अर्थ ला आप सबों के बीच में रखते हो। आवो भाव में जोड़े के प्रयास करते हो। ओकर ले पहली माता रानी के पावन मंच में आगमन करके बुलावन। आइए एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए साचे दरबार की। लखनऊ श्री रामचंद्र की।
नमस्ते सज्जनों, बाबा जी की दोहा और दोहा के अर्थ दोनों ला ज्यों के त्यों और जस के तस आप सबों के बीच में परोसते हो। आओ एक भाव में जुटो। मैंने इसमें सज्जनों, भगवान राम जब अयोध्या के राज गद्दी में बैठी ना, जिना 14 साल तक भरत जी महाराजा भगवान राम के चरण पादुका ला रख के जेकर आदेश से समस्त राज्य के संचालन ल करत रही, उस गादी में आज भगवान राम स्वयं बैठ गए। और जब बैठीश न भगवान राम तो बताया जाते सबसे पहली भगवान राम वर्णा आश्रम, ये प्रस्तुत दोहा के प्राण है, वर्ण आश्रम। और भगवान राम हमार समाज ला 4 हिस्सा में बांटी सी। सबसे पहले देखन वर्ण आश्रम, वर्ण धन आश्रम। और वर्ण के अर्थ आप सब बन जानते हो, काला कथे वर्ण। वर्ण के मतलब होते रंग, है ना। और हमारे यहाँ 2 प्रकार के रंग मिलते, मनुष्य मन के भी 2 प्रकार के रंग दिखते, एक तो गोरा और दूसरा काला। और अक्सर करके अधिकांशतः लोगन कलर पे जाते, सही बात नहीं बताई हो। बेटी व दमान दही तो काय करूं, या बहू खोजल जही ना तो का कर, टूरा कतको निचट करिया बिलवा रहा, लेकिन टूरी गोरी होनी चाहिए। नहीं जाना मानो घोर घोर के पी तैसे, हाँ एकदम सुंदर गोरा ना रहे ना तो ये बुद्धिमान है। और मान लो सांवला हो गए, काला कलर हो गए ना तो का कही ये बुद्धू है। तो का रंग देख के हम बुद्धि के या स्वभाव के परीक्षण दस्तन हम अंदाज सकते नहीं। भाई वर्ण मतलब कलर, यानी 2, एक तो काला हो, एक तो सफेद हो जी, तो ये वर्ण। लेकिन गोस्वामी जी महाराज की यहाँ वर्णाश्रम की बात करे है, मैं तो केवल वर्ण की बात करे हूँ ना। तो वर्ण के मतलब होते कलर और आश्रम के मतलब होते जहाँ पे आके मनुष्यों का श्रम परिशुद्धि हो जाए, जहाँ मनुष्य के मन हर जगह विचलित हो, जहाँ आके मन शांत हो जाए, श्रम से रहित हो जाए, ओला कथे आश्रम। तो भगवान राम हमारे समाज जो अयोध्या में बैठी तो 4 रूप में बांटी, 4 भाग में। 4 भाग में का तो सबसे पहली बांटी ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। 4 भाग में बांटी। तो ये 4 भाग में बांटे के पीछे कारण क्या से भगवान लोग का पड़ रही से कि 4 भाग में बांटा जाए। भाई जहां स्वयं परमात्मा विराजमान हो, जिस राज्य में भगवान बैठे हो, भला वहां वर्ण के बांटे की आवश्यकता रही से विचार करो। आज भी हम मन बटे वहीं से शुरू है, जब बटे के भाव आज भी समाज जो बटे है ये भगवान ही बांट के रखे, क्योंकि भगवान सोचत रही से भगवान के ये आदेश रहे कि जब वर्ण समाज भाग बांट दिया जाए तो हर समाजी जो एक जो नाम मिलते वो अपन अपन वर्ण रूप कार्य लग करे। और जब वर्ण रूप अपन अपन कार्य जिन कार्य मिले है वो कार्य लग करे तो हमारे समाज के जो गतिविधि है वो बिल्कुल सही चलना चाहिए। भगवान के मार्गदर्शन में 4 रूप में बांटी। तो पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। भगवान 4 वर्ण में बांट दी। अब कि ये चारों बिल्कुल अपन अपन वर्ण के अनुसार अपन अपन जिन चीज मिले पद मिले ओकरे अनुसार से काम करना है। तो सबसे पहले हुई ब्राह्मण। तो ब्राह्मण लगा एक ही ब्राह्मण नहीं किस बल्कि 4 रूप में बांटी। कैसन कैसन तो ब्राह्मण ला किस विप्र भी कथे, ब्राह्मण ला महाराज भी कथे, ब्राह्मण ला पुरोहित भी कथे और ब्राह्मण ला पंडित भी कथे ना। याद रखना आप मन ये चारों बात के अर्थ एक ठान लेते हो, लेकिन ध्यान चाहूं आप सबके ये चारों जन अलग अलग श्रेणी में आते। अच्छा कैसे? तो ब्राह्मण कौन लगते? जो ब्रह्म को जान जाए, जो ब्रह्म को जान जाए। याद रखना ब्राह्मण का मूल कर्तव्य था कभी किसी के घर में
भिक्षा मांगने नहीं जाना। लेकिन दाई आज तो देखो कलयुग में, हाँ, ब्राह्मण थैला उठाए पोथी पंडित पकड़े, सुबह सुबह घरों घर में भिक्षा मांगे जाते नहीं वो, ऐसे ऐसे करो ना, जाते ना। जबकि ब्राह्मण ने यही मिले गिरी से कि वो वेद शास्त्र के पाठ करी, मंदिर में पूजा करी, वेद शास्त्र के पाठ करी, भटके हुए को राह दिखाई। ये भटके हुए जो समाज है वो सुसज्जित राह पे लही, धर्म से, ग्रंथ से, वेद से, शास्त्र से मनुष्य जोड़ी, ये काम था ब्राह्मण का। ब्राह्मण को जो जान जाए, ब्रह्म के बारे में जो लोग उपदेश दे सके, ब्रह्म के मूल तत्व में एकाकार हो जाए, ब्रह्म तत्व में लीन हो जाए, जो अखंड दीप जला सके, जो ज्ञान का दीपक जला सके स्वयं के अंदर और साथ ही अपन पास अपन शरण में आए हुए जीव के अंदर में, एला किस ब्राह्मण। आज दूसरा हो गए, दूसरा आते विप्र। विप्र की कार्यशैली क्या है? तो बोले विप्र की कार्यशैली ये है जो पूरे राष्ट्र को जगाए, जो पूरे राष्ट्र को जगा दे, वो विप्र है। विप्र के ये कार्य से आज राष्ट्र जागे की आवश्यकता है। अगर आज राष्ट्र जागे की आवश्यकता नहीं होती ना, तो अत्यधिक बड़े ग्राम कुकरेल के मानस मंच नहीं सजते। तो विप्र कौन है? विचार करो। जो सिर्फ चंदन बंदन लगा है, धोवा वस्त्र पहने, वो बोले नहीं, बल्कि विप्र तो यहाँ कुरेल के सबो आयोजक समिति की भाई मन दिखते मोला, जो राष्ट्र में अलग जगह थे। आप सबो राम के कथा से जोड़ा थे, राम के आदर्शों से जोड़ा थे, राम के कर्तव्यों से जोड़ा थे, और ताकि हमारे गांव में राम राज जा सके। तो ये है विप्र। दूसरा महाराज कौन लगते? जो महान राज को जान जाए। का ख्याल है? काला कहते महान राज। आपके घर में महाराज आए रही ना, और आपला बताइए आपके ऊपर ग्रह नक्षत्र जो है करके, हाँ, और ओकर बाद में आपसे दक्षिणा मंगी, वो टेके रही 101 रुपया मल देवे तब भज बनी, और आप मन को नहीं महाराज ये 21 रुपया धर और विदा पाओ से गई के, तब उसके देर महाराज मन काय सोचते जानता हो? कोई बैठे हो कगा महाराज मन मोला मने मन में बड़ बखान हूँ, लेकिन क्या करो, सच्चाई तो भी तो चाहिए ना भाई। भाई महाराज का अर्थ है जो मनुष्य को महाराज से मिला दे, महाराज से मिला दे। और महाराज को न जानते हो ना, बैठे मोर सरकार जी, महाराज का है हम ब्रह्म ला पाले, हम ब्रह्म की दिशा में बढ़ जान, इस जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्ति मिल जाए, हमारी बुद्धि में काम है ओकर छुटकारा मिल जाए, अहंकार है ओकर से मुक्त हो जाए। और ये लोग मुक्त कैसे हो? तो एक राज है। बोले कौन सा राज? तो बोले जो राम नाम का दिव्य मंत्र दे दे, इस राज को जना दे, वही तो महाराज का। लेकिन जब इच्छा अनुसार वो दान नहीं मिले, तो वो मने मन में बड़ बखान थे हमला, एक सत्यानाश हो तो घर कभू नहीं पूरा ही कथे। तो जब महाराज को जान जाए, ओ महाराज। तीसरा थे पुरोहित। पुरोहित का लग थे जो पूरे नगर का, जो पूरे पूर का हित करे, वो आए पुरोहित। हाँ, और मानस में पुरोहित अयोध्या के कुल की जनता गुरु वशिष्ठ जी महाराज ला, जेकन माध्यम से, हाँ, अयोध्या में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चरचर लल्ला खेली दशरथ जी और माँ कौशल्या के गोदी में। का बताओ, विचार करो, पूर्व के हित, अयोध्या के हित के लिए ही तो महाराज दशरथ किसके ते पुत्र का कामेष्टि यज्ञ करवा। तो घर में दशरथ जी महाराज एक नहीं 4 बेटा है। ये वही मापुर के हित करने वाला है। जब भगवान राम 14 वर्ष की वनवास जात रही से ना, और वनवास गई तो पीछे से जब भरत जी महाराज है, तो भरत जी महाराज गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने, गुरुदेव आपके होते अयोध्या में इतना अनहोनी कैसे हो गई? अरे आप तो वो गुरुदेव है जो इस संसार में होने वाला भावी मिटाई के सामर्थ्य रखते हो, क्योंकि इस संसार में भावी केवल 2 मिटा सकते। कौन? बोले एक भावी मेट सकही त्रिपुरारी भगवान शिव, और दूसरा बोले एक सतगुरुदेव जो पूर्व के हित करे।
और पूर्व के हित करने वाला आप स्वयं बैठे हो, फिर गुरुदेव आपके होते इस अयोध्या में अनहोनी कैसे हो गई। और तब तक गुरु वशिष्ठ जी महाराज की सुनो भरत भाभी प्रबल, कहो बिलो की मुनिनाथ, और हानि लाभ जीवन मरण, और जस अपजस सब विधि हाथ। वहां के पुरोहित जी महाराज ये नहीं कि इसकी भरत ते कौन लगा था तो दाई छत वनवास निकाले 14 वर्ष के मोर रामला, ना ना, बल्कि पुरोहित के धर्म निभाते हुए वशिष्ठ जी में हानि लाभ जीवन मरण और जस अपजस सब विधि हाथ के। ये आए पुरोहित और पंडित, चौथा थे पंडित। कौन लगत थे पंडित? वो आए जो भगवान के मंदिर में बैठ के भगवान के पूजा पाठ करे। जब मनुष्य अपन जीवन के नाना प्रकार के समस्याओं से जब उलझ के भगवान के चरणों में जाए तो पंडित का पहला कर्तव्य होता है कि जीवला ईश्वर से जोड़ दे। शास्त्र के, वेद के, पुराण के ये संजीवन बूटी हमारे जीवन में भर दे। अब अलग पंडित आप अलग अलग श्रेणी में ले हो, एक के नो है कि हम ब्राह्मण कह दें तो ब्राह्मण के अंतर्गत सब आते। तो भगवान राम की जोन ला वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण पढ़ पाठ करना थे, जिन पाठ करना चाहते, जो भटके जीव ला राम तक जोड़ दे, ईश्वर से जोड़ दे, जो जीव ला बहुत सारा नाना प्रकार के विकार से मुक्ति करवाए के प्रयास करते। और वो कौन है जो भगवान के पूजा पाठ करे? तो बोले वो ब्राह्मण के कार्य है। और इसलिए भगवान राम पहला एक भाग बाटी तो बोले ब्राह्मण की श्रेणी में दी। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे ये जो शरीर है ये भी 4 भाग में बटे हैं, 4 भाग में बटे बिल्कुल। तो सबसे पहले सिर मनुष्य ले, तो जब भाग बांटी ना तो जैसे 4 भाग वहां बटी, मनुष्य के भी 4 भाग बटी। तो सबसे पहले ब्राह्मण, तो मनुष्य के शरीर लभी जब ब्राह्मण की उपाधि देगी तो कहाँ देगी? तो बोले ये सिर ला। ये काय जानता वो? अभी तो बताए हो वो ब्राह्मण वो, हाँ, ब्राह्मण की उपाधि देगी। फिर इसके समाज में वेद पाठ के शास्त्र के पाठ करी, एक वर्णा यही है। अब फिर दूसरा तो दूसरा बाटी कोनो आप देखो गांव घर में बिकट लड़ी करे भाती ना, देखियो ने तापमान बखान तो ले फलाना लड़का का करबे, जब देखबे तब लड़ते मरते रहेगा। हाँ, तो अयोध्या में घला देखी सोचने भगवान राम कोनो बिकट लड़े के शौक रहा है। तब भगवान बोला एक भाग में बांटी, दूसरा भाग में, और दूसरा भाग में बांटी तो किस कि ये का हरे? तो बोली जेला लड़ेल भात है रात दिन, जेला मारे पिटेल भात है, जिन केवल लड़े मड़े हमें मरे जाते दिन रात रहते, तो वो का है? बोले ये छत्री बांट दो, एक नाम है छत्री। और जब मनुष्य के शरीर में लाएगी तो बोले छत्री का भाग कहाँ है? तो फिर ये छत्री के बाद इस सीना लाएगी, क्योंकि छत्री सदैव ही जब युद्ध की भूमि में जाते तो युद्ध के भूमि में जब युद्ध होते तब क्या करते? चाहे तीर हो कि चाहे तलवार हो चाहे कटार हो, वो अपन सीना में गोली खाते ना। हाँ, आज वही सैनिक है। हमारे भाषा में अगर हम बात करो तो आज छत्री की भाषा है। हमारे जो सैनिक है, जो हमारे देश के बॉर्डर में आर्मी के जो जवान है ना, BSF है ना, ये सब जो जवान जो बॉर्डर में रही के रक्षा करते, वो मन वहाँ बैठे तेकर से आज हम मन जाड़ में साल ओढ़ के रुमझुम चाय के चुस्की के साथ राम कथा सुनत है। हाँ, ये वो प्रताप है। हाँ, अगर वो मन वहां नहीं खड़े होतीस ना तो आज हम मन यह नहीं खड़े रहते, यह नहीं बैठे रहते राम कथा सुने बल्कि डर के दुबक के पता नहीं कदे कर जाग लुकाए रहते। भगवान की ये छत्री है, ये वर्ण छत्री में बांटो। काबर बोले छत्री मन जब हमारे समाज में कोई विपदा ही, कोई विपत्ति ही, कोई परेशानी हुई, तब यही छत्री मन जाके युद्ध करके हमारे समाज ला बचही। ये छत्री के कार्य है। और तीसरा तीसरा बात भी रखता हूँ और कल पहली भगवान राम की छोटे से भजन। लिखने सिया राम चंद्र की, सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागो, राजधानी लागो, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागो। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागो, राजधानी लागो, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी
धन्य सुमित्रा धन्य काई धन्य सुमित्रा मैया धन्य सुमित्रा मैया धन्य कौशल्या धन्य काई धन्य सुमित्रा मैया धन्य सुमित्रा मैया धन्य सुमित्रा धन्य काई धन्य सुमित्रा मैया धन्य सुमित्रा मैया धन्य कौशल्या धन्य काई धन्य सुमित्रा मैया धन्य सुमित्रा मैया धन्य भूप दशरथ जी की अंगना खेलत चारों भैया धन्य भूप दशरथ जी की अंगना खेलत चारों भैया पीठी तोतली रसली प्रभुवानी लागो प्रभुवानी लागो मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागो मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागो रंग महल हनुमान कही मणि राम छावनी सुंदर राम छावनी सुंदर रंग महल हनुमान कही मणि राम छावनी सुंदर राम छावनी सुंदर रंग महल हनुमान कही मणि राम छावनी सुंदर राम छावनी सुंदर रंग महल हनुमान कही मणि राम छावनी सुंदर राम छावनी सुंदर स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर सीता राम जी की तो कानो मैं गाने लागो सुख गाने लागो मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागो मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागो सहस्रभावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की रघुवर राम लला की सहस्रभावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की रघुवर राम लला की सहस्रभावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की रघुवर राम लला की सहस्रभावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की रघुवर राम लला की जानकी महल सुख सुंदर शोभा लक्ष्मण नेह पिलाती जानकी महल सुख सुंदर शोभा लक्ष्मण नेह पिलाती आके कटकट में तो प्रीति पुरानी लागो पुरानी लागो मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागो मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागो सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागो राजधानी लागो मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागो मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागो सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागो राजधानी लागो मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी 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 लागो लक्ष्मी श्री रामचंद्र की तो मैं इसमें सज्जनों भगवान राम तीसरा वर्ण के बाद हम बताइए तो केस तीसरा है हमारे समाज में जो भाग वो आए वैश्य के। वैश्य के मतलब जानता ना, व्यापारियों है ना, जो व्यापार कर सके। अब कन्हा जन्मला भाई हर व्यक्ति के अलग अलग है। कोई ला वेद शास्त्र करे भाई तो पंडित बन गए, ब्राह्मण बन गए,
कोई हा खाली लड़ाई भिड़ाई करे लई तो बोला छत्री बना देगी। तो समाज में ऐसे भी व्यक्ति मिलते जिन मन हा व्यापार करना चाहते, मतलब बेचना चाहते, लाभ करना चाहते, है ना। तो भगवान हाँ बोला वैश्य बना दी। तो वैश्य कार्यकारी से और कार्य बाटी तो का कार्य की, तो किस वैश्य के कार्य है समाज में कम से कम लागत में व्यक्ति ला समान अन्न धान है ना धान्य ये उपलब्ध कराए। ये वैश्य के काफी से व्यापारी मन के वो हाँ कहीं से भी सामान ला कहीं से भी उठाए और ला के गोदाम में भर के ना रखे, बल्कि आम जनता ला बहुत कम कीमत में ओला उपलब्ध कराए के व्यापार करना है। हमारे रह के हमारे साथ में रह के हमारे समाज में रह के वो व्यापार करना री से। और आज वैसे में व्यापार तो करत है, इधर वो इधर मोट धान दिखाओ तन बाद में गुठियो बाद में वाह मैं क्यों ना चेतले बेचेत होते कथा कही के बिल्कुल मत करो भाई चेतले बेचेत, नहीं तो फिर अधिक का खर्च करे से ना कोई मतलब नहीं रहे से। वही तो वही बात होते राम कथा का बैठे जरूरत है, लेकिन ध्यान कहीं और बेचेत लो चीज नहीं तो घर में जाकर का सुने पता नहीं आए थे इस मंडली फिर का किस पता नहीं। और हमारे सज्जनों आज जिस तरह से हमारे समाज ने मानस इतना विकराल कर दे अपन कहा करो नहीं किसी गुठिया थे कही के मैं एकदम सही कथन। आज मानस मानस नहीं रहेगी वो जहां देखो बस केवल केवल फरमाइश से करवर हाथ जोड़ के प्रार्थना है बचा लो मोर मानस ला, बचा लो मोर राम कथा ला। जिन आज कहां से कहां चले जाते लोग फरमाइश करते ये मंच में केवल भड़बड़ जंगल संगीत के द्वारा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आप 4 दिन के मंच में केठन व्याख्या प्रधान मंडली सुने हो जो आपके जीवन में काम आ जाए। हाँ नाम बता सकते हो ही बिल्कुल नाम बता सकते हो, क्योंकि व्याख्या प्रदान हर मंडली ने आज केवल संगीत के माध्यम से ये मानस कहाँ बिल्कुल दिशाहीन कर देते। अरे जब हमारे मूल संस्कृति जो मूल आधार दिशाहीन कर देवो तो हमारे जीवन की दशा और दिशा का हो। बचा लो मोर मानस मानस में सज्जनों कोई नहीं बचाए सिर्फ आप बचा सकते हो। राम कथा के दोहा चौपाई जीवन में उतार लो, राम कथा के कथा ला सुन लो, राम कथा जीवन में उतर जाए हमारे घर में स्वर्ग बन जाई, हमारे घर में राम राज्य। मैं आप दावा के साथ गारंटी के साथ कह सकते हो यहाँ बैठे हो लेकिन राम कथा चेत नहीं रहा है। राम कथा कौन नहीं जानेगा, सब राम कथा जानते का राम कथा के एक कोठन रामचरितमानस के एक कोठन सूत्र आज तक जीवन में उतरे हैं वो उतरे हैं दे। हाँ नहीं तो ऐसे करो तो ऐसे करो। हाँ अगर उतरे हैं तो एक प्रश्न है आपसे, माना कि प्रश्न पूछे अधिकार मोला नहीं है मर्यादा मंच है, लेकिन फिर भी प्रश्न करते तो जरूर पूछो। ईमानदारी से हाथ खड़े करो जिन जिन अपन अपन सास ससुर के पांव सुत उठ के पड़ते। प्रश्न आप मतलब समझ नहीं इसका, ईमानदारी के साथ वो मन हाथ लग खड़े करो जे मन सूत उठ के अपन अपन सास ससुर के पांव लग पड़ते। कदे कर दिखाते हुए एक जन कहा था विचार करो आप तो राम कथा में सुने पे बैठे हो का, एक साल नहीं कई सालों से आप राम कथा सुनत हो, फिर राम कथा रामचरितमानस का एक भी सूत्र अपन जीवन में नहीं अमल हो अभी तक। हाँ जबकि रामचरितमानस का पहला सूत्र है प्रातः काल उठ ही रघुनाथा और माता पिता गुरु नवाहि माता। एक मतलब आप रामचरित कथा नहीं सुनो, अगर सुनते हो ना तो आज तक जीवन में ये बात भरती मैं आप ला आदेश देवर नहीं यहाँ दाई मतलब भैया मन आदेश देवर आपके सम्मुख नहीं बुला है। हाँ निवेदन कर सकता हूँ जो गया सो गया, जब जागा तब सवेरा। कल बिहनिया ले सुत उठ के अपन अपन सास ससुर और अपन अपन माता पिता के पांव परो ऐसे मैं निवेदन चाहता हूँ। हाँ नहीं हो ही नहीं वो हो सकते मोल भैया फिर बुलाए आने वाले साल में मैं यहूं ना तो सबसे पहले यही प्रश्न करूं कि कौन कौन अपन अपन सास ससुर के पांव पड़ता, कौन कौन अपन अपन
दाई दादा के पांव पड़ते, ईमानदारी से हाथ उस समय खड़े होना चाहिए। और मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ ये राम कथक मंच में बैठे हो आप सबके हाथ उठना चाहिए, है ना। एक सीधी कथो राम कथा में बैठू ना, कथा हृदय में बिठाऊ ना, तब फिर तो सूत्र मन जीवन में उतर ही वो। तो वैसे के कार्य है कम कीमत में हमला हर सामान, हर राशन, हर सोना चांदी हीरा मोती से लेकर धन धान्य अन्न तक उपलब्ध कराना। लेकिन क्या करबे, आज वैसे मंजन व्यापारी मन भी हमारे से इतना हर चीज बढ़ा के दुगुना तिगुना चौगुना रेट में हमला देते कि मत पूछो। पूछता ना तो कहते कि भैया हमारे टैक्स लगे, विदेशी कंपनी मन इतना टैक्स बढ़ा दे और वहां से यहाँ तक आते और यहाँ से आपके हाथ तक पहुँचते, ऑटोमेटिक रेट बढ़ चुके हैं। और तो और अब तो सरकार एक बात को लगा दे, जीएसटी। लेकिन एक बात बताओ, बोले एक बात बहुत अच्छा लगेगी आपके गांव में, जीएसटी भला भारत में लगे हुई, लेकिन ग्राम कुकरेल पर जीएसटी नहीं लगे। कैसे पूछो, पूछो ना वो भाई। भैया हमारे आदरणीय भैया बड़े भैया कहा से कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल हर मंडी में हम 900 उपहार देथन की। तो बताओ जीएसटी लगते तो पैसा कटते कि पैसा बढ़ते? ताली नहीं बजाओ अपने गांव पर, कमाल। तो आज हर तरफ देखो महंगाई पे महंगाई इतना बढ़े जाते है कि वैसे भी अपन कार्य वो रूप से नहीं कर पाते। जेकर स्वप्न भगवान राम राम राज्य में हमला दिखाई रही से कि कम लागत में भी कम कीमत में भी हमला अच्छा से अच्छा और अनाज उपलब्ध कराना, अच्छा से अच्छा नग उपलब्ध कराना। लेकिन आज सब दशा बिगड़े है। पूछो तो कारण टैक्स, महंगाई, ये वो भत्ता हमला बताए जाते। तो ये तीसरा हो। अभी तीसरा ला हमार मनुष्य के साथ जुड़ी तो कहाँ जुड़ी? तो बोले वैश्य ला बिल्कुल हमार पेट के भाग में, ये जो टकनी यहाँ वैश्य के भाग है। फिर चौथा इस जो राम जी महाराज की सबसे अहम भाग की, और वो है ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, और चौथा तो बोले शूद्र। और वो शूद्र का है, शूद्र का है। तो किस शूद्र में एक जत्न में बैठे न कोई बोले छोड़ के हम सब अथन, है ना। कुम्हार है, तेली है ना, सिन्नामन है, गोड़ है, हलवा है, मतलब ये जो जाति है जत्का, ये सारा जाति ला शूद्र में है। इसकी ये तीनों के जन सेवा करे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों के जो सेवा करे समाज में ओकर नाम ऐसे बोले शूद्र। और जब बोले हमारे मन से जोड़ेगी, एक मनुष्य के शरीर से जोड़ेगी, तो शूद्र के बाद कहा बोले ऊपर ब्राह्मण, सीना क्षत्रिय और पेट वैश्य, और एक पेट के नीचे के जो भाग है यानी अर्थात हमारे चरण पैर, तो बोला कि भैया ये है शूद्र। तो शूद्र के कार्य का है, तो शूद्र के कार्य भी बांटी भगवान बोले का, बोले इकर सबको जन के जो सेवा लग करे वही शूद्र है। एक सबको मन के सेवा लग करते जो जबका मरण के बटे ना भाग में, हमन जो बटे शूद्र के रूप में हमन इकर सेवा लग कर। तो कहीं कहीं बात उठे भाई, समाज में जब ऐसे भाग में बटे जाए तो विरोधी भी कम नहीं रहे। तो कहीं कहीं बात उठी कि भैया सारा जो है सेवा है केवल शूद्र ही करते, तो शूद्र इतना नीच माने जाते, इतना गिरे हुए माने जाते, सबसे तुच्छ माने जाते। लेकिन एक बात बताऊं आप मला, जो हमारे समाज में ऐसा बात फैलाते है ना, और निश्चित सबसे बड़ा मूर्ख है। जो हमारे समाज में हमारे बात फैला के इस तरह अलगल बात भर के हमारे दिमाग में हम मल्ला की लड़ाए जाते, भाई भाई से लड़ाए जाते, एक दूसरे जाति से लड़ाए जाते, एक दूसरे वर्ग से लड़ाए जाते, एक दूसरे वर्ण से लड़ाए जाते। ये सबसे ज्यादा हमारे समाज के आज मानसिकता खराब वाले में लोगों के हरे। बोले विचार करो, आप जब कोई घर गांव जाते हो या आपसे बड़े कोई व्यक्ति आते तो आप मन ओकर आप लोग प्रणाम करने रहे तो कम माथा करते हो कौन हो? हाँ ये मात के पांव परे होगा, कौन हो? हाँ मात के पांव परे, आज तक कौन परे हो बताओ? कोई इस संसार में काकरो मात के पांव नहीं परे। अरे सब भी संसार में कोई छूते तो बिल्कुल होकर चरण ला,
ब्राह्मण है ये ऊपर, ब्राह्मण का उपाधि है, परंतु यहाँ पैर कोई नहीं, यहाँ माथ कौन को नहीं चाहिए, माथ के प्रणाम कौन को नहीं करे, लेकिन सबके सब अगर प्रणाम करते तो केवल चरण के, और वही चरण पूजने योग्य है जिसका आचरण सही हो। हाँ, विचार करो, बता विचार करो। जब ये जो शूद्र है, शूद्र माने गए, निम्न माने गए, तुच्छ माने गए, है ना, नीच माने गए, तो फिर एक ही पूजा कबर होते। हाँ, ये लोग सबके सेवा करते तो सबसे नीचे श्रेणी में माने जाते। लेकिन याद रखिए, व्यक्ति जन्म से सबके सब शूद्र है भाई। हम जब जन्म लेते ना इस संसार में, जितना जन्म लेते, इस जन्म से सबके सब शूद्र है। द्विज, आप जानते हो द्विज के अर्थ है पूर्ण जन्म। व्यक्ति जिस दिन संस्कार आते उस दिन होकर पूर्ण जन्म होते, और फिर उस दिन वो अपन वर्ण के रूप में विभाजित हो जाते। जीवन में वेद पाठ शास्त्र संबंधी गुण संस्कार मिली तो ब्राह्मण बन गए, कोई वैश्य बन गए, कोई क्षत्रिय बन गए, और कोई शूद्र बन गए। आज समाज में जो भड़काए के कार्य चलत है ना, हाँ, एक जाति से दूसरा जाति, असमुदाय जाति के जो विवाह कर करके जो हमारे समाज में एकदम दोष कर जाते है ना, हर जगह ये मुश्किल खड़े किए जाते, एक दूसरे के मन में ये पाप ललाए जाते, जातिगत युद्ध किए जाते, सामाजिक युद्ध किए जाते, व्यक्तिगत से व्यक्तिगत युद्ध किए जाते, सबके मन भरमाए जाते। अरे जाति के नाम में युद्ध से, हाँ, जाति काला कथे, जाति जो मरने के बाद भी ना जाती वो है जाति। और इसी जाति के नाम पे आज हम भड़का के हम मजहबों से मजहब बांटे जाते है ना, अपने ही अपने भाई से लड़ाई की जाते। अरे राम राज्य का मूल मंत्र क्या है? इंसान कहो इंसान से भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। यही तो मूल मंत्र है राम राज्य का। आप कोई से वर्ण में बटे रहो, लेकिन किसी के हृदय में अगर प्रेम ना हो, भाई से भाई के प्रति प्रेम ना हो, घृणा हो, तब कब राम राज्य हुई? किसी के प्रति किसी के मन में दया की भाव ना हो, कर राम राज्य नहीं। एक तुम घला बड़ा हो ना, तोर घर में उड़ीद दाल है तो मोर घर में तेल मिल जाए, और तेल और उड़ीद दाल मिल जाए तब बन गए बड़ा। सही बात है कि नहीं? आपके घर में उड़ीद दाल है, मोर घर तेल है, मैं आप लोग तेल लेने दो, आप पर उड़ीद दाल लेने दो, तो कब बड़ा चूल्ही और एक में से कहते बड़ा बरी। समता लाई है जीवन में। भगवान चार वर्णों में तो बांट दिए हैं, लेकिन चारों वर्ण बांटने का तात्पर्य यही था कि इन चारों भाग में बंटने के बावजूद भी जीवन में एकता रहे। राम राज्य इसी का सूत्र है। और कृष्ण राज्य आप लोग पहले की हो ना, तो कृष्ण राज्य में आप देख लो, भगवान श्री कृष्ण पांडव के लिए 5 टन घला गांव मांगी नहीं दी, और तब तक भगवान के साम दाम दंड भेद सब लोग प्रयोग करना पड़ी। और राम राज्य में साम दाम के कोई बात ही नहीं रही से, न तो दंड रही से न भेद रही से, केवल साम और दाम। तो ये 4 वर्ण है भगवान। अब देखो, जिन कार्य करना है ना वही कार्य करना चाहिए कि नहीं चाहिए? ब्राह्मण वेद शास्त्र पढ़ना चाहिए, क्षत्रिय लड़ाई करना चाहिए, वैश्य व्यापार करना चाहिए, और शूद्र सेवा करना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ निरंजन भैया, आप कुरुद जो हो ना, तो कुरुद के निंगटिज में एक तो बहुत बड़ा ढाबा है। मैं जब भी जो देख के हंसता हूँ। ढाबा का नाम है गोस्वामी ढाबा। मैं पढ़ता ना तो मतलब बड़ा हंसी आती है। भगवान कहते कि जो जेकर वर्ण बटे कार्य वही न फटे। जिसकी जैसे रास्ता वैसे भाषा कहते ना, और छत्तीसगढ़ में कहावत है। लेकिन वहां लिखते गोस्वामी ढाबा। कहीं में पढ़ता बालोद जावे तो बालोद में तो मार्केट के अंदर साहू बूट हाउस। अरे जेकर काम बोला साजे ना, लेकिन आज इस तरह पूरा मंथन हो चुके हैं हमारे दिमाग के, हमारे मानसिकता के, कि सब उलट पुलट है। कोई के कार्य ला कोई करत है, कोई के कार्य ला कोई करत है। और एक स्थिति आज समाज में इतना स्थिरता नहीं, बल्कि जगह जगह कलह के रूप है, जगह जगह उत्कंठा के रूप है। अब हम चाहते हैं कि राम राज्य आए। विचार करो। तो ये तो हो गए वर्ण। अब दूसरा इस भगवान वर्णा आश्रम। वर्ण की बात के बाद आते आश्रम।
तो संत मन की इसकी आश्रम आश्रम कालक थे, जहाँ के मन शांत हो जाए, श्रम रहित हो जाए, मनुष्य के मन में बिल्कुल शांति का अनुभव करे, उलग थे आश्रम। और हमारे देश में हमारे संस्कृति बताई ऋषि मुनि मन कही कि आश्रम 4 प्रकार के, आश्रम भी 4 प्रकार के होते। सबसे पहला आश्रम होते ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा होते गृहस्थ आश्रम, तीसरा होते वानप्रस्थ आश्रम और चौथा होते संन्यास आश्रम। 4 प्रकार के आश्रम बताइए। आइए 4 प्रकार के आश्रम की चर्चा करूं एक भजन के पश्चात। उपकार है रघुवंशी, उपकार है रघुवंशी, जीवन में आपका स्वीकार अब तो मैंने हरि नाम जापा। उपकार है रघुवंशी, उपकार है रघुवंशी, जीवन में आपका स्वीकार अब तो मैंने हरि नाम जापा।
उपकार है रघुवर जी, उपकार है रघुवर जी, उपकार है रघुवर जी, उपकार है रघुवर जी। लिखने की रामचंद्र की जय। तमाशा सज्जनों, गोस्वामी जी महाराज कथे कि भगवान राम आश्रम लभी 4 रूप में बांटी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो सबसे पहले आश्रम में तो ब्रह्मचर्य की। अब ब्रह्मचर्य आश्रम में होते का तो गोस्वामी जी महाराज की कि यहाँ जन्म से लेकर 25 साल तक लेकर रखे जाते आश्रम में, और वहां वो बच्चा पूरा ब्रह्मचर्य की शिक्षा दिए जाते। ब्रह्मचर्य के अर्थ है संयमित जिंदगी, जीवन, संयमित जीवन। आज हम देखन तो ब्रह्मचर्य आश्रम तो मिल जाही, नहीं मिले बात नहीं, लेकिन ब्रह्मचर्य कतका जन है ये उंगली में गिने जा सकते। ब्रह्मचर्य पहले का करे, आश्रम में लड़का मला ले जाए और लड़का मला पूरा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य के पाठ बताया जाए। और संयमित जीवन होना किसे चाहिए, संयमित रहना चाहिए। मन में जब काम का प्रयोग हो जाए तो वो संयम कैसे किए जा सकते, ये सारा गुण, सारा रहस्य सिखा के लड़का 25 साल तक वो ब्रह्मचर्य के पाठ में निपुण कर दे। आज तो मैं दावा ठोकता हूँ, 18 साल तक की उम्र तक अगर कोई लड़का ब्रह्मचर्य रहेगी ना, बहुत बड़ी बात है, आदरणीय पूजनीय हो जाएगी। काबर तो कहीं नहीं कहीं एक जिम्मेदार भी हम ही माँ बाप मन है। अरे लड़का 12 साल के नहीं है, क्या बोलते 25,000 के मोबाइल खरीद के दे दे। मोबाइल में वो क्या देखा थे आप जाना था? लड़का मन ला आप मोबाइल दे दे। मैं तो कथो साल भर के लड़का रहे ना रत्ती पर रेंगा थे तो मोबाइल के आवाज सुन के झट जाके उठाते हेलो कथे। और मोबाइल के मल नहीं जाने, लेकिन लड़का दुनियादारी भले माँ शब्द नहीं सीखी, लेकिन मोबाइल शब्द जान रही हो। और 1 साल के लड़का मोबाइल से इतना लगाव, इतना प्रेम है, लेकर कोई हद नहीं है। अरे मैं देखता हूँ कई जगह लड़का मोबाइल पर बिकट रोते थे, दाई मन मोबाइल लेके देते ले धर ले खेल के। तो लड़का अगर 10 साल तक मतलब पहुंच गए, हाथ में मोबाइल रखे, तो लड़का देखत का है, लड़का ओम सुनत का है, लड़का ओम पढ़त का है, तो कहाँ जाना था आप मना। और जब आप जान भी नहीं करते हो, लड़का मोबाइल देख के, इंटरनेट देख के, क्या जमाना इंटरनेट के है। याद रखिए, मोबाइल के सदुपयोग भी है तो मोबाइल के दुरुपयोग भी है। जे लड़का मन सदुपयोग करते जीवन सुधर जाते, और जे लड़का मन दुरुपयोग करते, आप लगे ना ब्रह्मचर्य, लड़का 15, 16, 17 और 18 साल के आते तक जीवन के वो ब्रह्मचर्य ही भूल जाते। और इसलिए ये ब्रह्मचर्य करके एक आश्रम बनाए जाते जहाँ लड़का संयम में शिक्षा दिए जा सके, संयम की शिक्षा दे सकते, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दे सकते। और एक लड़का मल्ला कथा ना गुरु में पढ़े गए, ये वही हरे जहाँ वो राम जी वशिष्ठ जी महाराज के गुरुकुल में ब्रह्मचर्य के साथ समस्त वेद शास्त्र के पाठ के बंधन किएगी। दूसरा थे गृहस्थ आश्रम, और एक गृहस्थ आश्रम के सूत्रधार का है। तो बोले इस गृहस्थ आश्रम से जो होते यहाँ के अवधि है 25 साल से लेकर 50 साल तक, और यहाँ के सूत्रधार है उस घर में रहने वाले पति और पत्नी के। लेकिन आज तक गृहस्थ आश्रम के रूपरेखा गलत बिगड़े हुए। कैसे हो बिगड़े हैं नहीं बताओ। हाँ, आज पति पूरब है तो पत्नी पश्चिम है, आज पति दिन है तो पत्नी रात है। पति अलग मोबाइल लेके चलाते, पत्नी अलग मोबाइल लेके चलाते, पति की बात अलग है, पत्नी की अलग, अर्थात एक दूसरे के प्रतिकूलता है। तो गृहस्थ आश्रम कहाँ ले हमारे जीवन के बिल्कुल राम मंदिर बन सके बताइए। जीवन भी एक मंदिर ही है। बन ही कब, जब इस मंदिर में रहने वाले 2 देव प्रतिकूल नहीं अनुकूल की भाषा में चले। यहाँ तो पत्नी ला एक सोना के माला भी चाहिए ना, तो पति से और अनुराग की भाषा बदल जाते। सुनत है सो काय मैं तो लपड़ माया करता हूँ, वो लिखे बातें का बोले की बातें का बात का है, बोला सोना का माला लेवाना है, वो भी कहा रानी हार। बात कहाँ शुरू होते
आने कनगुड़ हाथ ले चपक देत हो, तेल लगा देत हो। हाँ अब बड़ कमात हो, आप का व्रतिक कमात हो है? आपके पसंद के खाना बने हैं, बने मिठाई, इतनी मिठाई, इतना मीठ मीठ गुट गई पत्नी मन है, और अंत में नहले पे दहला देता मरबरानी हार ले कब जाबो। हाँ विचार करो। बिना साज के तो मुझे राग अधूरा लगता है, मेहंदी के बिना सुहाग अधूरा लगता है, और मिलकर प्रीतम के आंखों में आंसू ना आए मुझे तो वो अनुराग अधूरा लगता है, मुझे तो वो अनुराग अधूरा लगता है। पति पत्नी जीवन की पहिया है, इनसे होता है उत्पन्न और बच्चे, उनको सारा संस्कार, सारा संसार का जो सुंदर सुंदर बातें हैं, संस्कार है, ये सारा दे के पूरा जो नहीं है ये एक माता और पिता में। जब माता पिता की गाड़ी, जीवन की गाड़ी सही पहिया में चले तभी तो उकर से पुत्र उत्पन्न जो पुत्र है वो पुत्र हमारे राष्ट्र हित के लिए कार्य करे। इसलिए पति और पत्नी में भरपूर विश्वास हो, एक दूसरे के अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं, दोनों धूप और दिन और रात की तरह नहीं बल्कि दोनों एक साथ हो। तो ये लेकर पुरान जो श्रेय थे लेकर थे गृहस्थ आश्रम। दूसरा 50 साल के बाद में जो आते 75 साल की उम्र ये होती वानप्रस्थ, और वो बाद होते फिर सीधा संन्यास आश्रम। चूंकि मतलब कुछ विषय मिलेंगे है और इस विषय के लिए मैं नशा पान कहना चाहता हूँ, है ना। और नशा पान के बारे में कहे से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी जब का दिन की मंडली मने सोई ना, एक बात कीन होई, सारा संसार मोह में डूबे है। किस ना हाँ नहीं तो कहा वो किस ना, सबके जीवन में सबके मोह होगा, सब मोह में डूबे गए, लेकिन मोह के अर्थ का है, मोह कथे काला काला कथे मोह विचार करता है। मोह करता है ज्ञान मूलक प्रवृत्ति को बार बार दोहराना, मतलब जाने हुए चीज ला हम बार बार दोहराते ना, वही लगते मोह। जैसे आप मन गुड़ाखुर दोस्तों बाधाओं का हाथ गुड़ाखुर के डिबिया में लिखा रहते गुड़ाखुर करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर एक ठंडी डिबिया के दिन पूछे एक दिन खानी पूरे हाथ दे तब हम लिखा है जाना था कि गुड़ाखुर करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी किए जाते हैं और यही लगते जाने हुए सत्य की उपेक्षा करना ही मूर्तिमान मोह है। जैसे दारू के शीशे में स्पष्ट लिखा रहे थे दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पिया तहु जाना थे नहीं पिया तहु जाना थे, फिर भी पिए जाते मरे जाते। पूछबे ना कावर पीत होगा तो कहते मुझे पीने का शौक नहीं, पीता होगा। ताली बजाओ, ये हाल है। हाँ यही ना कथे मोह। तो सारा संसार ये मोह अर्थात नशा अर्थात मोह, आप नशा कहो चाहे मोह कहो, चाहे मोह कहो चाहे नशा कहो, ये सब चीज में फंसे है मनुष्य। और जब इस संसार में मोह में फंसे है तो कहाँ ले राम तत्व इस जीवन में उतर पाए, कहाँ ले राम रमती रमती रामे मनो रमो सहस्त्र नाम ततुल्य राम नाम वराहने। ये राम नाम का सहस्त्र नाम से भी बढ़कर है एक नाम राम। ये जीवन में दिव्य मंत्र उतर जाए। हाँ जाम पे जाम पीने का क्या फायदा, रात बीती सुबह उतर जाएगी। अरे पीना है तो हरि रस का नाम का प्याला पे सारा जीवन सुधर जाएगी। इसलिए नशा छोड़िए, जागिए, उठिए, क्योंकि एक परिवार में अगर एक भी नशा करते एक ठन गांव में एक जन भैया रोज के पी आए, अब पी आए और घर भाऊजी लपड़ मारे, वो रोज मारे तो कतिक ना मार गला सही, वो बेचारी मार कति कहीं अरे बने कहीं गलती करे तो मार खा तो समझ में आए फोकटे फोकट पीक दिया था, पैसा भी तीचूर का था आवाज बाद मारथा गला हमला नंगत। एक दिन संत करगी रोज मारते बाबा मल पी काथे ताने तो किस एक काम करबे आज तो पी कहीं नहीं कपाट लगा देबे अब कछल बिल के ये हम तेरी हाथ में चमकाबे की वाकई में बात न करिस पी कइस माइल धरिस न कछल बीड़ी एक फटका लगाइस बिहान दिले पीना भी छूट गए और मारना भी छूट गए। आप मन मत करो भाई इसना, मैं इस बात की शिक्षा नहीं देता हूँ, लेकिन एक सूत्र है ना। और अभी मैं एक बात सुने कुछ दिन पहले एक जना कोई मोदी जी लिखे कथे एक निवेदन कि जेकर भी पति पीते है ना तो पति और पत्नी के जो दोनों के खाता है ना एक कर दे। पति जितना पी जब तक भी ओकर आधा पैसा पत्नी के बैंक में आना चाहिए। फायदा का हुई पति कम पी पत्नी पैसा मिली बराबर होना चाहिए ना।
और जब पत्नी भी पैसे में थे तो पति मालूम कितना लिमिट में पीना है तो लिमिट में पी, मतलब कुल मिला के नशा छुड़वाना है। इस प्रकार नशा करने से नशा करो तो राम नाम का कर लो, आप उल्टा जपो कि सीधा जपो, है ना। है मेरा राम का नाम तो बड़ा प्यारा। आइए संकेत मिल चुके जाते जिसमें भी भजन है, फिर आपसे बोलते सादर विदा। नीला पीला लाल गुलाबी लाल रंग मन को भावे, आओ आओ सखी मैया को सुनर कराए। नीला पीला लाल गुलाबी
बांधी है, परंतु यहाँ पैर कोई नहीं, यहाँ माथ लग कौन नहीं छुए, माथ के प्रणाम कौन नहीं करे, लेकिन सबके सब अगर प्रणाम करते तो केवल चरण के, और वही चरण पूजने योग्य है जिसका आचरण सही हो। हाँ, विचार करो, बता विचार करो। जब ये जो शूद्र है, शूद्र माने गए, निम्न माने गए, तुच्छ माने गए, है ना, नीच माने गए, तो एक ही पूजा कबर होते। हाँ, ये तो सबके सेवा करते, तो सबसे नीचे श्रेणी में माने जाते। लेकिन याद रखिए, व्यक्ति जन्म से सबके सब शूद्र है भाई। हम जब जन्म लेते ना, इस संसार में जितना जन्म लेते, इस जन्म से सबके सब शूद्र है। द्विज, आप जानते हो द्विज के अर्थ है पूर्ण जन्म। व्यक्ति के जिन में संस्कार आते, उस दिन होकर पूर्ण जन्म होते, और फिर उस दिन वो अपन वर्ण के रूप में विभाजित हो जाते। जीवन में वेद पाठ शास्त्र संबंध के गुण संस्कार मिली तो ब्राह्मण बन गए, कोई वैश्य बन गए, कोई क्षत्रिय बन गए, और कोई शूद्र बन गए। आज समाज में जो भड़काए के कार्य चलत है ना, हाँ, एक जाति से दूसरा जाति, असमुदाय जाति के जो विवाह कर करके जो हमारे समाज में एकदम दोस्त कर जाते है ना, हर जगह ये मुश्किल खड़े किए जाते, एक दूसरे के मन में ये पाप ललाए जाते, जातिगत युद्ध किए जाते, सामाजिक युद्ध किए जाते, व्यक्तिगत से व्यक्तिगत युद्ध किए जाते, सबके मन भरमाए जाते। अरे जाति के नाम में युद्ध, हाँ, जाति काला कथे, जाति जो मरने के बाद भी ना जाती वो है जाति। और इसी जाति के नाम पे आज हम भड़का के हम मजहबों से मजहब बांटे जाते है ना, अपने ही अपने भाई से लड़ाई की जाते। अरे राम राज्य का मूल मंत्र क्या है? इंसान कहो इंसान से भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। यही तो मूल मंत्र है राम राज्य का। आप कोई से वर्ण में बटे रहो, लेकिन किसी के हृदय में अगर प्रेम ना हो, भाई से भाई के प्रति प्रेम ना हो, घृणा हो, तब कब राम राज्य हुई? किसी के प्रति किसी के मन में दया की भाव ना हो, कर राम राज्य नहीं। एक ठन घला बड़ा होना, तोर घर में उड़द दाल है तो मोर घर में तेल मिल जाए, और तेल और उड़द दाल मिल जाए तब बन गए बड़ा। सही बात है कि नहीं? आपके घर में उड़द दाल है, मोर घर तेल है, मैं आप लोग तेल लेने दो, आप पर उड़द दाल लेने दो, तो कब बड़ा चूल्ही। और एक विषय कहते बड़ा बरी। समता लाई है जीवन में। भगवान चार वर्णों में तो बांट दिए हैं, लेकिन चारों वर्ण बांटने का तात्पर्य यही था कि इन चारों भाग में बंटने के बावजूद भी जीवन में एकता रहे। राम राज्य इसी का सूत्र है। और कृष्ण राज्य आप लोग पहले की हो ना, तो कृष्ण राज्य में आप देख लो, भगवान श्री कृष्ण पांडव के लिए 5 टन घला गांव मांगी नहीं दे, और तब तो भगवान के साम दाम दंड भेद सब लोग प्रयोग करना पड़ी। और राम राज्य में साम दाम के कोई बात ही नहीं रही से, न तो दंड रही से न भेद रही से, केवल साम और दाम। तो ये 4 वर्ण है भगवान। अब देखो, जिन कार्य करना है ना, वही कार्य करना चाहिए कि नहीं चाहिए? ब्राह्मण वेद शास्त्र पढ़ना चाहिए, क्षत्रिय लड़ाई करना चाहिए, वैश्य व्यापार करना चाहिए, और शूद्र सेवा करना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ निरंजन भैया, आप कुरुद जो हो ना, तो कुरुद के निंगटिच में एक तो बहुत बड़ा ढाबा है। मैं जब भी जो देख के हंसता हूँ। ढाबा का नाम है गोस्वामी ढाबा। मैं पढ़ता ना तो मतलब बड़ा हंसी आती है। भगवान कहते कि जो जेकर वर्ण बटे कार्य वही न फटे। जैसे रास्ता वैष्णव भाषा कहते ना, और छत्तीसगढ़ में कहावत है, लेकिन वहां लिखते गोस्वामी ढाबा। कहीं में पढ़ता हूँ बालोद जावे तो बालोद में तो मार्केट के अंदर साहू बूट हाउस। अरे जेकर काम बोला साजे ना, लेकिन आज इस तरह पूरा मंथन हो चुके हैं हमारे दिमाग के, हमारे मानसिकता के, कि सब उलट पुलट है। कोई के कार्य ला कोई करत है, कोई के कार्य ला कोई करत है। और एक स्थिति आज समाज में इतना स्थिरता नहीं, बल्कि जगह जगह कलह के रोग है, जगह जगह उत्कंठा के रोग है। अब हम चाहते हैं कि राम राज्य आए। विचार करो। तो ये तो हो गए वर्ण। अब दूसरा इस भगवान वर्णा आश्रम। वर्ण की बात के बाद आते आश्रम।
तो संत मन की इसकी आश्रम आश्रम का अलग थे, जहाँ के मन शांत हो जाए, श्रम रहित हो जाए, मनुष्य के मन बिल्कुल शांति का अनुभव करे, अलग थे आश्रम। और हमारे देश में, हमारे संस्कृति प्रदेश ऋषि मुनि मन कहे कि आश्रम 4 प्रकार के, आश्रम भी 4 प्रकार के होते। सबसे पहला आश्रम होते ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा होते गृहस्थ आश्रम, तीसरा होते वानप्रस्थ आश्रम और चौथा होते संन्यास आश्रम। 4 प्रकार के आश्रम बताइए। आइए 4 प्रकार के आश्रम की चर्चा करूं एक दूसरे के पश्चात। जीवन में
गोस्वामी जी महाराज कथे कि भगवान राम आश्रम लभी 4 रूप में बांटी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो सबसे पहले आश्रम में तो ब्रह्मचर्य की। अब ब्रह्मचर्य आश्रम में होते का तो गोस्वामी जी महाराज की कि यहाँ जन्म से लेकर 25 साल तक लेकर रखे जाते आश्रम में, और वहां वो बच्चा पर ब्रह्मचर्य की शिक्षा दिए जाते। ब्रह्मचर्य के अर्थ है संयमित जिंदगी, जीवन, संयमित जीवन। आज हम देखते तो ब्रह्मचर्य आश्रम तो मिल रही, नहीं मिले बात नहीं, लेकिन ब्रह्मचर्य कतका जन है ये उंगली में गिने जा सकते। ब्रह्मचर्य पहले क्या करे, आश्रम में लड़का मला ले जाए और लड़का मला पूरा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य के पाठ बताया जाए। और संयमित जीवन होना किसे चाहिए, संयमित रहना चाहिए। मन में जब काम का प्रयोग हो जाए तो बोला संयम कैसे किए जा सकते, ये सारा गुण सारा रहस्य सिखा के लड़का 25 साल तक बोला ब्रह्मचर्य के पाठ में निपुण कर दे। आज तो मैं दावा ठोकता हूँ 18 साल तक की उम्र तक अगर कोई लड़का ब्रह्मचर्य रहेगी ना, बहुत बड़ी बात है, आदरणीय पूजनीय हो जाएगी। काबर तो कहीं नहीं कहीं एक जिम्मेदार भी हम ही माँ बाप मन है। अरे लड़का 12 साल के नहीं है, क्या बोलते 25,000 के मोबाइल खरीद के दे दे। मोबाइल में वो क्या देखा थे आप जाना था? लड़का मन ला आप मोबाइल दे दे। मैं तो कथो साल भर के लड़का रहे रत्ती पर रेंगा से तो मोबाइल लग के आवाज उनके झट जाके उठा दे, हेलो कथे। और मोबाइल के मल नहीं जाने, लेकिन लड़का दुनियादारी भले माँ शब्द नहीं सीखी, लेकिन मोबाइल शब्द जान रही हो। और 1 साल के लड़का हा मोबाइल से इतना लगाव, इतना प्रेम है, लेकर कोई हद नहीं है। अरे मैं देखता कई जगह लड़का मोबाइल पर बिकट रहते, तंदाई मन मोबाइल लेके देते, ले धर ले खेल के। तो लड़का अगर 10 साल तक मतलब पहुंच गया, हाथ में मोबाइल रखे, तो लड़का देखत का है, लड़का ओम सुनत का है, लड़का ओम पढ़त का है, तो कहाँ जाना था आप मना। और जब आप जान भी नहीं करते हो, लड़का मोबाइल देख के, इंटरनेट देख के, क्या तो जमाना इंटरनेट के है। याद रखिए मोबाइल के सदुपयोग भी है तो मोबाइल के दुरुपयोग भी है। जे लड़का मन सदुपयोग करते जीवन सुधर जाते, और जे लड़का मन दुरुपयोग करते, आप लगे ना ब्रह्मचर्य लड़का 15, 16, 17 और 18 साल के आते तक जीवन के वो ब्रह्मचर्य ही भूल जाते। और इसलिए ये ब्रह्मचर्य करके एक आश्रम बनाए जाते जहाँ लड़का संयम में शिक्षा दिए जा सके, संयम की शिक्षा दे सकते, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दे सकते। और एक लड़का मल्ला कथा ना गुरु ने पढ़े गए, ये वही हरे जहाँ वो राम जी वशिष्ठ जी महाराज के गुरुकुल में ब्रह्मचर्य के साथ समस्त वेद शास्त्र के पाठ के बंधन किएगी। दूसरा थे गृहस्थ आश्रम, और एक गृहस्थ आश्रम के सूत्रधार का है। तो बोले इस गृहस्थ आश्रम से जो होते यहाँ के अवधि है 25 साल से लेकर 50 साल तक, और यहाँ के सूत्रधार है उस घर में रहने वाले पति और पत्नी के। लेकिन आज तक गृहस्थ आश्रम के रूपरेखा गलत बिगड़े हुए हैं। कैसे हो बिगड़े हैं नहीं बताओ। हाँ आज पति पूरब है तो पत्नी पश्चिम है, आज पति दिन है तो पत्नी रात है। पति अलग मोबाइल लेके चला थे, पत्नी अलग मोबाइल लेके चला थे, पति की बात अलग है, पत्नी की अलग, अर्थात एक दूसरे के प्रतिकूलता है। तो गृहस्थ आश्रम कहाँ ले हमारे जीवन के बिल्कुल राम मंदिर बन सके बताइए। जीवन भी एक मंदिर ही है। बन ही कब, जब इस मंदिर में रहने वाले 2 देव प्रतिकूल नहीं अनुकूल की भाषा में चले। यहाँ तो पत्नी ला एक सोना के माला भी चाहिए ना, तो पति से और अनुराग की भाषा बदल जाते। सुनत है सो मैं तो लपड़ मया करता हूँ, लिखे बातें का बोले की बातें का बात का है, बोला सोना का माला लेवाना है, वो भी का रानी हार। बात कहाँ शुरू थे, आने कनगुण हाथ में चपक देते हो, तेल लगा देते हो, हाँ अब बड़ कमात हो, आप का बड़ा कमात हो। आपके पसंद के खाना बने हैं, बने मिठाई, इतनी मिठाई, इतना मीठ मीठ गुट गई पत्नी मन है, और अंत में नहले पे दहला देता मरबरानी हार ले कब जाबो। हाँ विचार करो।
बिना साज के तो मुझे राग अधूरा लगता है, मेहंदी के बिना सुहाग अधूरा लगता है, और मिलकर प्रीतम के आंखों में आंसू ना आए मुझे तो वो अनुराग अधूरा लगता है, मुझे तो वो अनुराग अधूरा लगता है। पति पत्नी जीवन की पहिया है, इनसे होता है उत्पन्न और बच्चे, उनको सारा संस्कार, सारा संसार का जो सुंदर सुंदर बातें हैं, संस्कार है, ये सारा दे के पूरा जो नहीं है ये एक माता और पिता में। जब माता पिता की गाड़ी, जीवन की गाड़ी सही पहिया में चले तभी तो उकर से पुत्र उत्पन्न जो पुत्र है वो पुत्र हमारे राष्ट्र हित के लिए कार्य करे। इसलिए पति और पत्नी में भरपूर विश्वास हो, एक दूसरे के अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं, दोनों धूप और दिन और रात की तरह नहीं बल्कि दोनों एक साथ हो। तो ये लेकर पूरन जो श्रेय थे लेकर थे गृहस्थ आश्रम। दूसरा 50 साल के बाद में जो आते 75 साल की उम्र ये होती वानप्रस्थ, और वो बाद होते फिर सीधा संन्यास आश्रम। चूंकि मतलब कुछ विषय मिलेंगे है और इस विषय के लिए मैं नशा पान के लिए कहना चाहता हूँ, है ना। और नशा पान के बारे में कहे से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी जब का दिन की मंडली मैंने सोई ना, एक बात कीन हुई, सारा संसार मोह में डूबे है। किस ना हाँ नहीं तो कहा वो किस ना, सबके जीवन में सबके मोह होगा, सब मोह में डूबे गए हैं। लेकिन मोह के अर्थ का है, मोह कथे काला काला कथे मोह विचार करता है। मोह करता है ज्ञान मूलक प्रवृत्ति को बार बार दोहराना, मतलब जाने हुए चीज हम बार बार दोहराते ना, वही लगते थे मोह। जैसे आप मन गुड़ाखुर दोस्तों बाधाओं का लगा था, गुड़ाखुर के डिबिया में लिखा रहते गुड़ाखुर करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर एक ठंडी डिबिया के दिन पूछे, एक दिन खानी पूरे खाते तब हम लिखा है जाना था कि गुड़ाखुर करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी किए जाते हैं और यही लगते जाने हुए सत्य की उपेक्षा करना ही मूर्तिमान मोह है। जैसे दारू के शीशे में स्पष्ट लिखा रहे थे दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पिया तहु जाना थे नहीं पिया तहु जाना थे, फिर भी पिए जाते मरे जाते। पूछबे ना कावर पीत होगा तो कहते मुझे पीने का शौक नहीं, पीता होगा ताली बजाओ, ये हाल है। हाँ यही लगते है मोह। तो सारा संसार ये मोह अर्थात नशा अर्थात मोह, आप नशा कहो चाहे मोह कहो चाहे मोह कहो चाहे नशा कहो, ये सब चीज में फंसे है मनुष्य। और जब इस संसार में मोह में फंसे है तो कहाँ ले राम तत्व इस जीवन में उतर पाए, कहाँ ले राम रमती रमती रामे मनोरमो सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम वराहने। ये राम नाम का सहस्त्र नाम से भी बढ़कर है एक नाम राम। ये जीवन में दिव्य मंत्र उतर जाए। हाँ जाम पे जाम पीने का क्या फायदा, रात बीती सुबह उतर जाएगी। अरे पीना है तो हरि रस का नाम का प्याला पे सारा जीवन सुधर जाएगी। इसलिए नशा छोड़िए, जागिए, उठिए, क्योंकि एक परिवार में अगर एक भी नशा करते, एक ठन गांव में एक जन भैया रोज के पी आए, अब पी का आए और घर बाबूजी लपड़ मारे, वो रोज मारे तो कतिक ना मार गला सही, वो बेचारी मार कति कहीं अरे बने कहीं गलती करे तो मार खा तो समझ में आए, फोकटे फोकट पीकते हुए था, पैसा भी तीचूर का था, आवाज बाद मारता गला हमरा नंगत। एक जन संत कर रोज मारते बाबा मल पी काथे ताने तो किस एक काम करबे, आज तोला पी कहीं नहीं कपाट लगा देबे और कछल बिल की ये डेरी हाथ में चमकाबे की। वाकई में बात न करिस, पी कइस माइल धरिस न कछल बीड़ी एक फटका लगाइस, बिहान दिले पीना भी छूट गए और मारना भी छूट गए। आप मन मत करो भाई इसना, मैं इस बात की शिक्षा नहीं देता हूँ, लेकिन एक सूत्र है ना। और अभी मैं एक बात सुने कुछ दिन पहले, एक जना कोई मोदी जी ला लिखे कथे एक निवेदन कि जेकर भी पति पीते है ना तो पति और पत्नी के जो दोनों के खाता है ना एक एक कर दे, पति जितना पी जब तक भी ओकर आधा पैसा पत्नी के बैंक में आना चाहिए। फायदा का हुई, पति कम पी पत्नी पैसा मिली, बराबर होना चाहिए ना। और जब पत्नी भी पैसे मिला थे तो पति मालूम कितना लिमिट में पीना है तो लिमिट में पी, मतलब कुल मिला के नशा छुड़वाना है। इस प्रकार नशा करने से नशा करो तो राम नाम का कर लो, आप उल्टा जपो कि सीधा जपो, है ना। है मेरा राम का नाम तो बड़ा प्यारा। आइए संकेत मिल चुके जाते जिसमें भी भजन है, फिर आपसे बहुत सादर विदा।
हो सके